सबसे पहले आवाज बनी, आवाज के उतार चढ़ाव से सुर बने, सुरों के संजोग से बोल ने जन्म लिया और फिर राग की डोरी में बंधकर बोल गीत बन गए। सदियों से ही गीत संगीत एक माध्यम रहा है अपने गुरु को, अपने मुर्शिद को रिझाने का, इबादत करने का। ऐसे ही एक संत, एक शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो अपनी कला के माध्यम से अपनी भक्ति निभा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय पुष्पलता जी का भक्ति संगीत के इस एपिसोड में। मैं हूँ आपके साथ मान्या नारंग। नमस्कार, धन निरंकार। भक्ति संगीत। पुष्पलता जी, आप स्पेशली मुंबई से हम सबके बीच आए हैं। वेलकम टू द स्टूडियो। धन निरंकार जी। थैंक यू जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, कैसे हैं आप? बड़ी कृपा है जी, शुक्र है। इससे पहले कि हम आपसे कोई भी सवाल करें, आइए सुन लेते हैं आप ही की आवाज में ये मधुर गीत। यहाँ प्यार की बातें होती है, यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है, यहाँ प्यार की बातें होती है, होती है। पुष्पलता जी, पहले हम सब ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? दासी आप जी को बताना चाहेगी कि दासी बहुत ही साधारण परिवार से रही है और परिवार में मम्मी पापा भाई बहन सभी हैं, और जिनसे एक भक्ति का माहौल वहीं से शुरू हुआ। पापा जी को अक्सर सत्संग में जाते, उनको भजन गाते दासी देखती सुनती रही, तो वहाँ से दासी को काफ़ी प्रेरणाएं मिली। क्या बात है। हाँ जी। घर
पुष्पलता जी, ब्रह्म ज्ञान की दात आप जी ने कब प्राप्त की? बिहार के रहने वाले आदरणीय बाबू राम नवजीवन जी, जिनसे दासी ने ज्ञान लिया 92 में। उसके बाद सत्संग से जुड़ी। दासी की उम्र छोटी थी, इतनी ज्ञान और सत्संग का समझ नहीं आ पाया। सो धीरे धीरे सत्संग पापा जी के साथ जाते जाते फिर वहाँ भजन गाना, वो भक्ति का सारा माहौल मिला और उस तरह से फिर भक्ति का रंग धीरे धीरे आने लग गया। क्या बात है। हाँ जी। दो भक्ति का दान प्रभु जी हमें, दो भक्ति का दान। तेरी भक्ति से मिलती है, तेरी भक्ति से मिलती है। मन को शक्ति महान प्रभु जी हमें, दो भक्ति का दान प्रभु जी हमें, दो भक्ति का दान, दो भक्ति का दान प्रभु जी हमें, दो भक्ति का दान। पुष्पलता जी, आप जी ने इतने सारे गीत गाए हैं और इतने समय से आप जी संगीत से जुड़े हैं, तो मन में एक उत्सुकता है जानने की कि आप जी ने सबसे पहले कब और कहाँ गाया? स्कूल में जैसे बच्चों को गीत के लिए बोला जाता है कि कोई भजन गाओ, कोई भक्ति रचना गाओ या देशभक्ति। जब घर पे आई और मम्मी से बोला कि स्कूल में इस तरह से रेडी करके जाना है, तो फर्स्ट टाइम मम्मी जी ने सिखाया। अच्छा। रातों रात तैयार किया कि कल आपको वहाँ पे गाना है स्कूल में। जी, वो गीत कौन सा था? बहुत ही प्यारा गीत था वो, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। क्या बात है। हाँ जी। और वैसे मम्मी पापा जी दोनों रफ़ी जी, लता जी के बहुत बड़े फ़ैन रहे, तो इस तरह से उनकी ही गीत से दासी की शुरुआत हुई। अच्छा, तो मतलब यहाँ से आपके संगीत की सफ़र की शुरुआत हो गई थी। हाँ जी। तो चलिए सुन लेते हैं आप ही की आवाज़ में एक और मधुर गीत। हमें सिखाती है जीने का हुनर आपकी बात, हमें सिखाती है जीने का हुनर आपकी बात। जिंदगी जाए बदल माने अगर आपकी बात, जिंदगी जाए बदल माने अगर आपकी बात। हमें सिखाती है जीने का हुनर आपकी बात।
पुष्पलता जी, आपकी आवाज़ बहुत बहुत ही मीठी है। थैंक यू जी। हम सब ये जानना चाहेंगे कि आपने संगीत की तालीम कहाँ से हासिल की? जब बिहार शिफ्ट हुई तो उस वक्त दासी की उम्र 5 साल थी। जी, वहाँ पे आदरणीय राम बली दास जी से संगीत की शिक्षा ली दासी ने, क्या बात है। और उन्हीं से हारमोनियम बजाना भी सीखा। तो आपने संगीत को प्रोफेशनली भी परस्यू किया या ये सिर्फ एक हॉबी और सिर्फ एक शौक की तरह ही आपके जीवन में रहा? जब 13 साल की उम्र में पहली बार मेरी एक रिकॉर्डिंग हुई, जो एक साथ में 2 एल्बम रिलीज़ हुए। क्या बात है। हाँ जी, वो तब दासी 13 साल की थी। 13 साल की उम्र में 2 एल्बम तभी स्टार्ट हो गया था। हाँ जी, वो पटना बिहार से रिकॉर्ड हुआ। फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग थी वो मेरी। वो लवली। हाँ जी। तो आप जी का ये जो इतना खूबसूरत सा म्यूजिकल सफ़र है, हाँ जी। ये फिर आगे कैसे बढ़ा? जब दिल्ली शिफ्ट हुई 97 में, जी, तब निरंकारी कॉलोनी में ही रहने की व्यवस्था हुई। अच्छा जी। और फिर गंधर्व महाविद्यालय से, जो कमला नगर में है, वहाँ से संगीत की आगे की शिक्षा कंटिन्यू किया। ओके। हाँ जी। और साथ साथ संगतें भी होती रहीं, संगत का आशीर्वाद मिलता रहा जी, और भरपूर रहमतें प्राप्त हुई दासी को। फिर उन्हीं दिनों में आदरणीय जगत गीतकार जी, जो मिशन के प्रसिद्ध गीतकार हैं, जी, उनसे मुलाकात हुई और उनकी रचनाएं भी दासी ने खूब संगतों में गाया। क्या बात है। और गाने की शिक्षा कहें तो जो गीतों के लफ्ज़ और उर्दू के वर्ड्स जो भी हैं, गायकी कैसे, फीलिंग कैसे, वो जी। सारी चीज़ें जगत अंकल जी ने ही दासी को गाइड किया कि इस तरह नहीं, इस तरह गाना चाहिए गीतों को। कमाल है। हाँ जी। तो मतलब इस तरीके से आप जी की संगीत की जो जर्नी है आगे बढ़ती चली गई। हाँ जी। तो इससे पहले कि हम अपने इस इंटरव्यू में आगे बढ़े, सुन लेते हैं ये गीत। बड़ी ही मुश्किल की ये घड़ी है, बड़ी ही मुश्किल की ये घड़ी है। सभी को अपनी अपनी पड़ी है, बड़ी ही मुश्किल
पुष्पलता जी, ऐसा कोई गीत जो आप संगतों में अक्सर गाया करती थी, या कोई ऐसा गीत जो आप जी के दिल के बहुत करीब था? तुम्ही से है मेरी दुनिया, तुम्ही से जन्नत है, क्या बात है, तेरा करम ही जहाँ में हमारी दौलत है। वाह जी। तो वो रचना अक्सर संगतों में गाती रही और संगतों ने खूब पसंद किया, और आज भी वो गीत दासी गाती है संगत में। तो संतो, क्या आप हम सबके लिए ये गीत गुनगुना सकते हैं? तुम ही से है मेरी दुनिया, तुम ही से जन्नत है, तेरा करम है जहाँ में हमारी दौलत है। तुम ही से है मेरी दुनिया, तुम ही से जन्नत है। दासी के दिल के बहुत करीब है ये गीत। बहुत बहुत प्यारा गाया आपने। थैंक यू जी। आइए सुन लेते हैं फिर से आपकी आवाज़ में ये एक गीत। हर एक ज़र्रे में जलवा नुमा है तू या रब, हर एक ज़र्रे में जलवा नुमा है तू या रब, सभी में है कि सभी से जुदा है तू या रब, हर एक ज़र्रे में जलवा नुमा है तू या रब। ना तू पैदा हुआ है ना ही तू फना होगा, ना तू पैदा हुआ है ना ही तू फना होगा, सदा रहेगा सदा से रहा है तू या रब, सदा रहेगा सदा से रहा है तू या रब, सभी में है कि सभी से जुदा है तू या रब, हर एक ज़र्रे में जलवा नुमा है तू या रब। आपकी आवाज़ में बहुत सी ऐसी एल्बम्स थीं जो रिलीज़ हुई, आप हमें उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, लगभग 35 एल्बम्स में मैंने हाजिरी लगाई थी जी। 35 एल्बम्स? हाँ जी। अमेजिंग जी। शुरुआत आदरणीय जगत गीतकार जी के गीतों से हुई, और उनके ही कैसेट में पहली बार गाने का मौका मिला था। अच्छा जी। रिकॉर्डिंग, वो मिशन की पहली रिकॉर्डिंग थी। क्या बात है। हाँ जी, जिसका नाम मीठी मुस्कान था। अच्छा। हाँ जी। उसके अलावा आपकी बात, जो संगतों ने भी खूब पसंद किया जी, और प्रभु चुन रही मेरी, सबका भला करो भगवान, राज़े हकीकत जो विवेक शौक जी की थी। जी हाँ जी। और भी बहुत सारे ऑडियोज़ में। अवतार वाणी की 3 एल्बम हुई, और मिनी अवतार जी, जगत गीतकार जी, हम तीनों ने मिलकर एक एल्बम किया।
इस तरह से और भी बहुत सारे एल्बम्स में हाजिरी लगाई दासी ने। तो चलिए आपकी उन्हीं कुछ एल्बम्स में से ये गीत हम सब सुन लेते हैं। आओ मिल के करें कुछ जतन दोस्तों, आओ मिल के करें कुछ जतन दोस्तों, हर तरफ हर जगह हो अमन दोस्तों, आओ मिल के करें कुछ जतन दोस्तों। जतन दोस्तों। आप जी ने और भी कई लैंग्वेजेस में भी गीत गाए हैं जी? हाँ जी, नेपाली में भी दासी ने गीत गाए। नेपाली भाषा में? हाँ जी। क्या बात है। जीवन होयो बगने पानी, दुई दिन को हो जिंदगानी, जप प्रभु लाई। क्या बात है। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा गुनगुना दें हम सबके लिए। हाँ जी। जीवन होयो बगने पानी, यो बगने पानी, दुई दिन को हो जिंदगानी, जप प्रभु लाई। क्या बात है। सदगुरु ने आपको बहुत ही प्यारी आवाज से भी और बहुत ही अच्छे भावों से नवाजा है। शुक्र है जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सदगुरु के समक्ष आप जी को कब मौका मिला गीत रूप में अपने भाव रखने का? जी, पहली बार जब मैं बिहार के समागम में जब मुझे मौका मिला गीत रखने के लिए जी, तो उस वक्त वो दासी ने गीत गाया था, तुम्हारे करम पे है अपना गुजारा, वो दाता छूटे ना ये दर तुम्हारा। क्या बात। सो शुरुआत वहीं से हुई थी गीतों की, संगत और समागम से। हाँ जी। उसके बाद अनेकों बार वार्षिक समागम में, भक्ति पर्व में, मुक्ति पर्व में, मानव एकता दिवस, सभी समागमों में दासी को आशीर्वाद मिलता रहा। क्या बात है। हाँ जी। प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए, प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए, औरों को हंसते और गाते, औरों को हंसते और गाते, देख देख हर्षाए, प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए, प्रभु जी मेरा मन ऐसा हो जाए।
आप जी को सतगुरु की भरपूर रहमतें मिलती रही हैं पुष्पलता जी। तो कोई ऐसा वाक्य या कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे सुनने वालों से साझा करना चाहेंगी? 2009 का वो वाक़या याद आ रहा है मुझे। नेपाल का वो समागम था। जी आदरणीय जगत गीतकार जी और फैमिली के साथ समागम करने का मौका मिला था। अच्छा जी। और उसमें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी, राज माता जी, माता सविंदर जी, जी। त्रिवेणी के दर्शन भी हुए जी और समागम में गीत भी गाने का मौका मिला। जी और उसके बाद 3-4 दिन तक सेवाएं भी मिली त्रिवेणी की, जी। जो उस रूप में आशीर्वादें भरपूर प्राप्त हुई। वाह जी। और तभी राजमाता जी ने भी दासी को आशीर्वाद दिए कि तो इसको जीवन साथी भी फिल्म लाइन से ही मिलेंगे। अच्छा। और वैसे ही हुआ। 2017 में मेरी शादी हुई, जो फिल्म लाइन से ही हैं। अच्छा जी। अभिनंदन जी, वो फिल्म लाइन से एलपी हैं, लाइन प्रोड्यूसर। अच्छा जी। हाँ जी। ब्यूटीफुल जी। तो शादी हुई और फिर 2 साल बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ। क्या बात है जी। हाँ जी। इस तरह से निरंकारी राजमाता जी का ही आशीर्वाद है जो इतना प्यारा जीवन साथी मिला। वाह जी। हाँ जी। ऐ मेरी रसना तू नाम रस पी ले, नाम रस पी ले, तू नाम रस पी ले। ऐ मेरी रसना तू नाम रस पी ले, नाम रस पी ले, तू नाम रस पी ले। नाम रस पी ले, तू नाम रस पी ले, नाम रस पी ले, तू नाम रस पी ले। ऐ मेरी रसना तू नाम रस पी ले। निंदा के मीठे जहर को न पीना, जहर को न पीना, जहर को न पीना। करना बुराई किसी की कभी ना, किसी की कभी ना, किसी की कभी ना। निंदा के मीठे जहर को न पीना, करना बुराई किसी की कभी ना। ऐ मेरी रसना तू नाम रस पी ले, नाम रस पी ले, तू नाम रस पी ले। राम रस पी ले, तू नाम रस पी ले, नाम रस पी ले, तू नाम रस पी ले। ऐ मेरी रसना तू नाम रस पी ले। बहुत से गीत आप जी ने गाए हैं पुष्पलता जी, और सतगुरु के समक्ष भी आप जी को ऐसे अवसर मिलते रहे हैं। तो उस दौरान हुआ कोई एक्सपीरियंस आप हम सबसे साझा करें? एक बारी याद मुझे आ रहा था कि जैसे समागम का वो टाइम था, 2008 की बात है। जैसे ही गीत की प्रैक्टिस एक करके गई मैं, और अच्छी प्रैक्टिस हो रखी होती है कि ये वाला गीत बोलना है अभी समागम में। हाँ जी। फिर जैसे नाम आने की बारी का वेट कर रहे होते थे कि अब आ रहा है। फिर उतने में कोई महापुरुष आकर बोलते कि वहाँ से आदेश आया हुजूर बाबा जी का कि आप जी ने ये गीत बोलना है। जी। तो एकदम से सब कुछ बदल जाता था कि अब उस गीत की तो प्रैक्टिस हुई नहीं है। बिल्कुल, अब एक डर सा हो जाता था। हाँ जी। लेकिन हुजूर बाबा जी ने ही गवाना, और ये भक्ति और ये फीलिंग्स और ये सारी तैयारियाँ सब तो उन्होंने ही कराना होता था। बिल्कुल। तो इस तरह से वो गीत अच्छा हो जाता था। तो मतलब ये जो भी सेवा है सदगुरु की अपने आप ले लेते थे? अपने आप ले लेते थे, वो इजीली हो जाता था। और ऐसा कई समागमों में होता रहा दासी के साथ। हाँ जी। कि ये चेंज जो आया वो पता नहीं होता था, एकदम से चेंज हो जाता था। जी। तो ये सारी मेमोरीज हैं जो याद आते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। प्रभु प्रेम की डगर पे पग ये धर पाऊं, प्रेम की डगर पे पग ये धर पाऊं। प्रेम के लिए ही सदा प्रेम में कर पाऊं। सुनो प्रेम के सागर, प्रेम से भर दो मन
पुष्पलता जी, क्योंकि ये भक्ति संगीत है तो हम सब आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए भक्ति की परिभाषा क्या है। एक रचना है बहुत सुंदर। सजदे भी करें, शिकवे भी करें, भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। शुक्राना भक्ति है, समर्पण भक्ति है। जो गुरु का आदेश आता है, ज्यों का त्यों मान लेना ही भक्ति है। जी कोई किंतु परंतु नहीं, सतवचनी बनना ही भक्ति है। वाह जी। और यही भाव आप जैसे संतों से सुना है, सीखा है। अभी वक्त के रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में अरदास है दासी की, यही भाव आखिरी सांस तक बना रहे। सदगुरु का गुणगान करते हुए ये जीवन बीत जाए, यही अरदास है सदगुरु के चरणों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप जी का कि आप जी इतना कीमती समय अपना निकाल के इतनी दूर से हम सबके बीच आए। थैंक यू जी। और अंत में बस यही एक अरदास है सदगुरु निरंकार से कि आप जी अपनी मधुर आवाज़ में हम सभी को ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत सुनाते रहें और अपने गुरु को भी इसी प्रकार रिझाते रहें। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। धन्य निरंकार। धन्य निरंकार जी। सारी दुनिया को जरूरत आपकी, सारी दुनिया को जरूरत आपकी। आप आए हैं इनायत आपकी, आप आए हैं इनायत आपकी। सारी दुनिया को जरूरत आपकी। उसका दिल खाली रहेगा क्यों भला, हाँ उसका दिल खाली रहेगा क्यों भला, उसका दिल खाली रहेगा क्यों भला। मिल गई जिसको मोहब्बत आपकी, मिल गई जिसको मोहब्बत आपकी। आप आए हैं इनायत आपकी। सारी दुनिया को जरूरत आपकी, सारी दुनिया को जरूरत आपकी। भक्ति संग